सज्जनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है केबीसी 2019 में। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है माननीय टकला नेता और श्रीमान काला कद्दू जी। हाँ तो टकला नेता जी, दर्शक आपसे कुछ सवाल का जवाब चाहते हैं। जहां तक हम लोग को पता है कि आपका और काला कद्दू का बीच में 36 का आंकड़ा है। आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आज आप दोनों साथ में खेलने आए हैं केबीसी में। यह कैसे संभव हुआ? इसके पीछे का क्या राज है? देखिए भज्जन सिंह, हमारा दिल में काला कद्दू के लिए कभी भी कोई द्वेष नहीं था। हम कद्दूपुर और काला कद्दू दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, ये बात लेकिन सत्य है कि कभी कभी काला कद्दू का गलती की वजह से हम लोग का बीच में नोकझोंक हो जाता है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं। काला कद्दू हमारा लड़का जैसा है और हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है। इसीलिए हम काला कद्दू को आज अपने साथ लेके आए हैं। हाँ तो टकला नेता जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आज ये आपने साबित कर दिया। घंटा साला हमारा दिल बड़ा है, ये तो साला हमारा मजबूरी है कि हम काला कद्दू को अपने साथ लेके आए हैं। काहे कि हम जानते हैं कि पूरा कद्दूपुर में एक ही इंटेलिजेंट आदमी है और यू है जो हमको ये सोच जिता सकता है। और हमको अपना राजनीति का छवि भी सुधारना है, जिसके लिए हम इसको यहाँ लाए हैं। एक बार जीत जाए ना तो साले को पूछेंगे भी नहीं। हाँ तो काला कद्दू जी, आपको इस शो में आके कैसा लग रहा है? क्या आप टकला नेता की बात से सहमत है? हमको केबीसी में आके बहुत मजा आ रहा है। हमारा कई दिन से ये इच्छा था कि हम केबीसी में आए और हम जानते थे कि हम अकेले नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा नंबर नहीं लग रहा था, लेकिन टकला नेता की वजह से हम यहाँ आ पाए हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और एक बात से हम सहमत नहीं है, टकला नेता ने कहा कि हम इनका बेटा जैसा है। हम इनका बेटा जैसा नहीं है, हम इनका दामाद है, क्योंकि हम इनकी बेटी सपना से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि टकला नेताजी का दिल कितना बड़ा है। वो अपना बेटी का शादी हमारे साथ करते हैं कि नहीं। इसीलिए इस मंच पर हम सबके सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि हम इनकी लड़की से टूटकर मोहब्बत करते हैं। अच्छा चलिए, अब हम इस बातचीत को खत्म करते हैं और खेल को आरंभ करते हैं। हाँ तो खेल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देना चाहता हूँ। आपसे यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप पहले प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, और अगर आप दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपए, और अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए, और अगर आप चौथे प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 1,50,000 रुपए, और अगर आप 5वें प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 2,00,000 रुपए, और अगर आप छठे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 2,50,000 रुपए। और आपको खेल में एक लाइफलाइन भी मिलेगी 50-50, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रश्न के बीच में कर सकते हैं। तो चलिए खेल प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो टकला नेताजी, आपको कद्दूपुर में लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए दोगला, ऑप्शन बी पगला, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी सभी। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें कुछ अच्छा तो है ही नहीं, सब खराब बात लिखा हमने बारे में। भज्जन सिंह जी, डी है इसका जवाब, क्योंकि टकला नेता को कद्दूपुर में इन सभी नामों से जाना जाता है। हाँ तो टकला नेताजी, आप काला कद्दू की बात से सहमत है? क्या डी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूं? अरे नहीं नहीं, ये बच्चा, इसको क्या मालूम? हमको थोड़ी ना इस सब नाम से कोई जानता है। टकला, तुमको जीतना है कि हारना है? हम जो बोल रहे हैं लॉक करो उसको, वही है सही। अच्छा लॉक कर दीजिए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत अद्भुत। अरे कहाँ है भूत? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भूत नहीं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं 5,000 रुपए। हाँ तो टकला नेताजी, कद्दूपुर की जनता आपको इन नामों से जानती है। आपने तो कहा था कि आपका कद्दूपुर में बहुत नाम है। और जनता का मुंह थोड़ी ना कोई बंद कर सकता है। बुरा नहीं मानते हैं, हम जनता का प्यार समझ के ये सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ तो टकला नेताजी, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो टकला नेताजी, अगर आपको भविष्य में कोई बीमारी चाहिए हो तो आप इनमें से कौन सी बीमारी लेना चाहेंगे? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पाइल्स, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक, ऑप्शन डी सभी। अरे ये कोई प्रसाद है क्या? तो कौन सा लेंगे? पगला है क्या तुम? कौन कौन क्वेश्चन कर रहा है? अरे तुम्हारा कंप्यूटर हमारे ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ तो टकला नेताजी, अगर आपको खेल जीतना है तो इन प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप खेल नहीं जीत सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आपके पास एक लाइफलाइन है 50-50, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं करना आपको कोई लाइफलाइन इस्तेमाल? ये सब कोई क्वेश्चन है? हम इसका उत्तर देना चाहते हैं भज्जन सिंह जी, क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर भी हम ही दिए थे और वो बिल्कुल सही हुआ था। इसका भी
डी है, वो भी सही होगा। सारा बीमारी हो इसको। आप तो इसमें कुछ कुछ बीमारी को छोड़ दी, हम तो चाहते हैं उसके अलावा भी जो बीमारी है वो भी हो जाए इसको। हाँ तो टकला नेताजी, क्या आप काला कद्दू की बात से सहमत है? क्या डी ऑप्शन को लॉक किया जाए? अरे कर दो, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्या आंसर जा रहा है। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 50,000 रुपए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया हमको काला कद्दू जी। अभी आप बोल रहे थे कि आप टकला नेताजी को अपना ससुर बनाना चाहते हैं, और अभी आप दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि आप टकला नेता को चाहते हैं भविष्य में ऐसी बीमारी हो। देखिए भजन सिंह जी, वो बात अलग है कि इनको हम अपना ससुर बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे इनकी कोई योग्यता नहीं है। उसके पीछे इनकी बेटी का कारण है। हम इनकी बेटी से टूटकर प्यार करते हैं, जिसके कारण हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए ससुर। लेकिन हम इनको मन से नहीं चाहते हैं। ये बहुत पाप किए हैं तो सजा तो मिलना चाहिए ना। हम न्याय के बारे में बात करते हैं, अपना पराया नहीं देखते हैं। अरे तुम खेलने आया कि अपना बेइज्जती करने के लिए आया है? मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला नेताजी, अभी तो आप बोल रहे थे काला कद्दू के लिए आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, अभी आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अरे इसके प्रति हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बच्चा है, बच्चा को डांटना चाहिए तभी ना सीखेगा। हाँ तो चलिए टकला नेताजी, लेट नहीं करते हुए गेम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। अगर आपकी चोरी जनता के सामने आती है तो आप क्या चाहते हैं जनता आपको किस तरीके से सजा दे? ऑप्शन ए, मुंह काला करके गधा पे बैठा के बाजार में घुमाए। ऑप्शन बी, जूता का माला पहनाए। ऑप्शन सी, नंगा करके आपको कद्दूपुर से बाहर निकाल दे। ऑप्शन डी, सभी। अरे ये क्या पूछ रहा है तुम तब से? मारेंगे तुमको पकड़ के भी हम काहे चोरी करेंगे जो जनता हमको मारेगा? काहे चोरी करेंगे हम? और काहे हमको लोग नंगा करके भेजेगा कद्दूपुर से बाहर? तुम्हारा कंप्यूटर साला पागल है, तोड़ देंगे अभी हम पकड़ के। लेकिन टकला नेताजी, अगर आपको गेम को कंटिन्यू रखना है तो आपको जवाब देना होगा, तभी आप ये गेम जीत सकते हैं। अरे हमको कोई जवाब नहीं देना है। हम ऐसे भी सोचे थे कि हम यहाँ से गेम खेलने के बाद जितना पैसा जीतेंगे वो दान कर देंगे। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा, रखो अपने पास। लेकिन हमको जवाब देना है। हम यहाँ से हार कर नहीं जा सकते हैं, हमारा इमेज का सवाल है। भजन सिंह जी, जितना पैसा जीतेंगे सारा आप हमको दे दीजिएगा, इसको एक पैसा मत दीजिएगा। दान के नाम पर चोर कहीं का अपने पास रख लेगा। ऑप्शन डी, सभी को लॉक कीजिए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और आप जीत चुके हैं पूरे 1,00,000 रुपए। हाँ तो टकला नेताजी, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमारे शो केबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, कौन बनेगा चूतिया। ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर। ऑप्शन सी, कौन बनेगा चमचा। और ऑप्शन डी, कौन बनाएगा कंप्यूटर। अरे अब आया ना सही सवाल, तब से हमरे ऊपर पूछ रहा था। बताते हैं इसका जवाब हम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौन बनेगा चूतिया। अरे नहीं टकला, इसका जवाब ए नहीं है, कौन बनेगा चूतिया नहीं होगा। अरे नहीं, कौन बनेगा चूतिया ही इसका सही उत्तर है। अरे हम बोले ना, नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास एक लाइफ लाइन है 50-50, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, 50-50 को इस्तेमाल किया जाए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। हाँ तो टकला नेताजी, अब आपके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर। ऑप्शन डी, कौन बनाएगा कंप्यूटर। अरे ये कैसे हो सकता है? इस शो का नाम तो कौन बनेगा चूतिया है। हम कद्दू जोक चैनल पे ही कई समय से देख रहे हैं, वहां तो इसका नाम कौन बनेगा चूतिया। कितना आदमी वहां के चूतिया बन के गया, और हम भी यहाँ पे चूतिया बनने के लिए आए थे, और रजिस्ट्रेशन भी हम इसी शो में किए थे, कौन बनेगा चूतिया में। भजन सिंह जी, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, कौन बनेगा चोर। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 1,50,000 रुपए। अरे ये कैसे हो सकता है? हम तो कौन बनेगा चूतिया में रजिस्ट्रेशन किए थे। हाँ तो टकला नेताजी, कौन बनेगा चूतिया कद्दू जोक का शो है, और ये माई जोक ऑफ का शो है। आपका किसी ने फिरकी लिया है। हमारे प्रोग्राम का नाम कौन बनेगा चोर है, ये याद रखिएगा। हाँ तो टकला नेताजी, आपके स्क्रीन पर 5वां प्रश्न ये रहा। अगर आपको अपनी बच्ची का शादी करवाना हो तो आप किससे करवाएंगे? ऑप्शन ए, काला कद्दू। ऑप्शन बी, के। ऑप्शन सी, काला के। ऑप्शन डी, सभी के साथ।
अरे तुम पगला है क्या? कोई भी अपनी बच्ची का शादी 3 आदमी से कैसे करवा सकता है? किसी एक से न करवाएगा। और ये ऑप्शन को तो हम कभी लॉक नहीं करेंगे। काला कद्दू से हम अपनी बच्चे की शादी थोड़ी ना करवाएंगे। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। नाम भी सुनने में थोड़ा सही लग रहा है, काला के। हाँ तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन सी काला के को लॉक किया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 2 लाख रुपए। हाँ तो मुबारक हो काला कद्दू जी। टकला नेता अपनी बच्ची का शादी आपके साथ करवाएंगे। अरे हम तुमको कब बोले? बहरा है तुम? हम बोले हम ऑप्शन ए सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम ऑप्शन सी सेलेक्ट किए। हाँ तो टकला नेता जी, ऑप्शन सी काला के का मतलब काला कद्दू। हमारे जितने ऑप्शन थे सब में काला कद्दू का ही नाम था। जरा सोच के देखिए, इसीलिए काला कद्दू कहता है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। अरे तुम ये फालतू क्वेश्चन से मत किया करो। कैंसिल करो ये क्वेश्चन को, फिर से पूछो 5वां नंबर। अरे टकला नेता जी, ऐसा नहीं होता है इस शो में। एक बार आप जिस प्रश्न का उत्तर दे दिए तो दे दिए। अब आपके स्क्रीन पर 6वां प्रश्न ये रहा। आपके पास कितना काला धन है? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 80 करोड़, ऑप्शन डी 100 करोड़। अरे हमारे पास कोई काला धन नहीं है, तुम हमसे फालतू क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? अरे टकला नेताजी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर गलत नहीं होता है। जो पूछता है वो सही होता है और जनता आपके आंसर का इंतजार कर रही है। कहा बोला जी? तुम्हारा कंप्यूटर गलत नहीं है, तुम्हारा कंप्यूटर गलत है। अरे टकला नेताजी, हमारा कंप्यूटर गलत नहीं है। अरे है तुम्हारा कंप्यूटर गलत। यहाँ 100 करोड़ का ऑप्शन है, हमारे पास 200 करोड़ ब्लैक मनी है। हाँ तो टकला नेताजी, आपके पास 200 करोड़ रुपए है, यानी कि आप एक देशद्रोही है। और आप यहाँ पे ढोंग कर रहे थे जनता के सामने कि आप यहाँ से जीती हुई धनराशि दान करेंगे। हम लोग देशद्रोही को कोई इनाम नहीं देते हैं। हमारा गेम यहीं पे खत्म होता है। अब जनता आपका फैसला करेगी। अरे एक तो हमारा इज्जत उतार दिया, इस शो में बुला के हमको बेइज्जती किया, हमको नंगा कर दिया पूरा शो में, ऊपर से हमको पैसा भी नहीं देता है। तुमको तो आज हम बताते हैं।